जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख ले। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका 2023 का ओरिजिनल टेस्ट है। आर्मी अग्निवीर में ये एग्जाम पूछा गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल है जो 2023 के अंदर पूछे गए थे। अगर हमारे साथ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये एग्जाम दिया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि क्या यही क्वेश्चन थे। और दोस्तों हमने ये किया है कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन वही है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। और आपने ये बताना है कि जब हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्कोर क्या बना। और आगे ये हमारा भी दूसरा मॉक टेस्ट है। आगे आगे हम मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन में से आपने बताना है रानीखेत किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपने अपना फाइनल आंसर सिलेक्ट कर देना है। अगर वीडियो फास्ट लगे तो आपने वीडियो को पॉज करना है। तो जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने आपातकालीन प्रावधान है। जो भारतीय संविधान में है वो कितने जो आपातकाल है वो दिए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 3 आपातकाल है जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। 356 ये आपातकाल है कौन से, 352, 356 और 360 ये भारतीय संविधान के द्वारा 3 प्रावधान आपातकालीन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह वर्ष 1859 में कहां पर हुआ था। तो आपने स्थान बताना है। नील विद्रोह सबसे पहली बात यह है जो आपका नील विद्रोह है वो 1859 में हुआ था। अपने यहाँ बताना है कि यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा, यानी जो आपका नील विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था, बिहार, बॉम्बे, बंगाल या मध्य प्रांत में। तो जो नील विद्रोह 1859 में हुआ था वो बंगाल के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, तारा अली बेगम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या गोविंद वल्लभ पंत। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में नैनीताल झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी। तो आपने स्थान का नाम बताना है जहां पे आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली। तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना है वो सिंगापुर के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपने बताना है कि बॉम्बे हाई में किसका उत्पादन किया जाता है, इस्पात, कोयला, सोना या पेट्रोलियम। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेलवे मंत्री कौन है। वर्तमान में आपने भारत के रेलवे मंत्री बताने हैं। 4 ऑप्शन में से अमित शाह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या वेंकैया नायडू। तो वर्तमान में भारत के जो रेलवे मंत्री है वो पीयूष गोयल है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। अरूपा राह, मनोज मुकुंद नरवणे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, अमरप्रीत सिंह। तो जो भारत के वायुसेना प्रमुख है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2025 में चलाया गया था, जब भारत और पाक वॉर ही बोल सकते हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इनका प्रमुख रोल रहा है। तो भारत के जो वायु सेना प्रमुख है वो अमर सिंह प्रीत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023
एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो हमारा 2023 विश्व कप है वो कहाँ पर लास्ट मैच जो फाइनल मैच है वो खेला गया था? दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद या मुंबई? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं कि जो 2023 का विश्व कप हुआ था उसकी जो मेजबानी वो भारत के द्वारा की गई थी। मेजबानी जो की गई थी वो भारत के द्वारा की गई थी। भारत के अंदर ये हुए थे और आपने ये बताना है भारत के अंदर किस शहर में ये हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। गुजरात का शहर अहमदाबाद यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया था जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। और 2023 का जो विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गया था और यहाँ पे जो फाइनल मैच है वो भारत ने हार दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 2023 का एक दिवसीय विश्व कप फाइनल है ये कहाँ पर खेला गया था? तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम एक त्योहार है जो 4 राज्यों में से आपने बताना है कि किसके अंदर ये मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, गोवा या तमिलनाडु? तो ओणम जो त्योहार है ये केरल का प्रमुख त्योहार है, तो ये केरल के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपने जो सेंसस 2011 हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है वो कौन सा है? किसकी दर साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या सिक्किम? तो आप सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे की जो रेट है, परसेंटेज है, वो केरल की सबसे अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी द्वारा डैश की स्थापना की गई थी, यानी अभिनव भारत सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। तो जो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना है वो BD सावरकर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपने ये बताना है कि जो 2027 का एशियाई फुटबॉल कप है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप क्या बोलते हो, UAE, क्या UAE के अंदर आयोजित किया जाएगा या ईरान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर या कुवैत के अंदर? तो जो 2027 का एशियाई फुटबॉल कप है वो सऊदी अरब के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? यानी दोस्तों अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19? तो जो अस्पृश्यता के ऊपर प्रतिबंध लगाता है वो हो जाएगा आर्टिकल 17। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता इसका उन्मूलन या इसको खत्म करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है 15 जीके के हमने डिस्कस कर लिए। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में क्या डिस्कस करेंगे? साइंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, जीव कोशिका और पादप कोशिका को कौन सा तत्व अलग करता है? यानी आपने बताना है कि जीव कोशिका और पादप कोशिका में जो डिफरेंस है वो किससे आता है। ऑप्शन ए नाभिक से, ऑप्शन बी कोशिका द्रव की उपस्थिति से, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली की उपस्थिति से, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है सेल की भित्ति की उपस्थिति से। तो आपने यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बताना है कि जो जीव कोशिका और पादप कोशिका है वो डिफरेंट कौन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेल की भित्ति की उपस्थिति। जो आपके एक पादप कोशिका होती है, एक जीव कोशिका होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो जीव कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सेल की भित्ति है वो इसको अलग करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषी होता है। तो आपने ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से स्वपोषी कौन है। हिरन, जूप्लेंटिंग, गिलहरी या शैवाल? तो जो स्वपोषी है वो शैवाल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो आपने ये बताना है जो पुरुष है, मेल है, उसमें शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? मूत्रमार्ग में, वृषण में। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एपिडिडिमिस, और ऑप्शन जो 4 है वो है लिंग। तो यहाँ पे पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर शुक्राणु उत्पन्न किस भाग में होते हैं? तो वृषण में होते हैं। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आपको पता है ये रक्त में पाया जाने वाला पिगमेंट है। इसमें आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा खनिज लवण हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है? लोहा, आयोडीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और जो आयरन है वो लोहे को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु पाई जाती है, तो आयरन को लोहा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया डैश के कारण होता है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि जो मलेरिया है, मलेरिया रोग है, वो किसके कारण फैलता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लाज्मोडियम, जीवाणु, आपका क्यूलेक्सर मच्छर या विषाणु। तो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम मच्छर के से फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, सीसा, सिलिका या ग्रेफाइट? तो जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? तो ये आपने बताना है, जो वाटर होता है, जल होता है, वो उसमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बंध पाया जाता है? सह संयोजक बंध, बंधन, हाइड्रोजन बंध या धात्विक बंध या आयोनिक बंध? तो जो हमारा जल है इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक संपीड़ीय है? इन 4 ऑप्शन में से आपने बताया, संपीड़ीय होता है जो जिसको पूरी तरह से प्रेस किया जाता है, प्रेस किया हुआ होता है। ठोस, गैस, द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस। गैस सबसे ज्यादा संपीड़नीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होगा? 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है दूध का पीएच मान कितना है। तो आप सभी को पता है दूध का जो पीएच मान है ये 6.6 राइट आंसर हो जाएगा। ये 5.2 से लेकर 6.6 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन के अगर हम अपरूप की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट 2 प्रमुख है। इसके बाद जो कार्बन 16 है ये भी कार्बन का अपरूप होता है। तो कार्बन के ये 3 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट 2 प्रमुख है। इसके बाद जो कार्बन 16 है ये भी कार्बन का ही अपरूप है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कार्बन का अपरूप नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 है और ये कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, मोल या एम्पियर? तो यहाँ पे जो ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर न्यूटन की बात करें तो ये जो न्यूटन है वो किसका होता है? ये बल का होता है। मोल है पदार्थ की मात्रा का, और एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अमाशय में? तो जो हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पाई जाती है मस्तिष्क में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू संस्थान में पंखे और लैंप किस संयोजित किए जाते हैं? यानी जो हमारे घर में पंखे और लैंप लगे होते हैं वो किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है समांतर श्रेणी या समांतर संबंध में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे घर में बिजली के पंखे हैं और लैंप है वो समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? थर्मोकोल, भाप, तेल या बर्फ? तो 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा घनत्व है वो बर्फ का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है, इसका
जो खोज का श्रेय है ये किसे जाता है? माइकल फेराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन या निकोला टेस्ला को। तो जो विद्युत आवेश है इसकी जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन में हम मैथ को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो ये मैथ है ये हमने 2023 का प्रीवियस ईयर लिया हुआ है। तो कोई ये ना बोले कि मैथ आपने बहुत इजी डाला था, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है जो पहले पूछे गए हैं। प्रश्न 5/4 और 2/3 का योग क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 5/4 और 2/3 इसका योग करना है और योग का मतलब है प्लस। जब हम दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अंश है इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 और 3 की गुणा कितनी आएगी? 4 तिये 12। अब यहाँ पे इनको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंजे कितना आएगा? 15। और जो 4 है 4 की गुणा किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। 4 दूनी 8। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 15 और 8 ये बनता है 23 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। और देखेंगे कि जो 23/12 है ये किस ऑप्शन में है? तो जो 23/12 है ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 10, 10, 0, 10 और 10 का औसत क्या है? तो हमने औसत निकालना है और औसत आपका एवरेज होता क्या है? सम ऑफ नंबर जो नंबर है उनका क्या करना है? सम ऑफ नंबर जो आपके पास नंबर दिए गए हैं और बटे में क्या आएगा? टोटल नंबर। यानी एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो हमारी एवरेज क्या निकल के आएगी? हमने जो ये संख्याएं हैं ये जोड़ देनी है। संख्या कितनी है? 10 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 10 और संख्याएं टोटल संख्याएं कितनी आएगी? ऊपर हमने इन संख्याओं का जोड़ किया तो पहले इस 10 को यहाँ पे लिखा, फिर हमारा ये वाला 10 आया, फिर हमारा यहाँ पे 0 के बाद 10 और फिर हमारा 10। संख्याएं देखिए टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5। संख्याएं कितनी है? 5। अब इन संख्याओं को जोड़ देगी। इसका जोड़ कितना आया? तो 10 और 10 20। 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 बनेगा। 20 में 10 जोड़ा तो 30। 30 और 10 40 और संख्याएं कितनी हैं? 5। 5 एकम 5 और 5 8 40। तो जो इसका आंसर है वो कितना आया? 8। और 8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और y का अनुपात 2:3 है तो y तथा x का अनुपात क्या होगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें जो 2023 में मैथ बहुत इजी पूछा गया था। यहाँ पे जो x रेशो y है वो दिया गया है 2:3। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है y रेशो x, ये पूछा गया है, यानी इसका उल्टा पूछा गया है। तो y की वैल्यू 3 है और जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कितना होगा? 3:2। और 3:2 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम क्या होगा? तो एक आपके 6 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? 4। और 6 और 4 का आपने एलसीएम निकालना है। तो जो आपका 6 और 4 है इसका मिनिमम पहाड़ा आपस में कहाँ मिलता है? 6 का और जो 4 का पहाड़ा है वो 12 पे आपस में मिल जाता है। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आएगा? 12, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45% को भिन्न में बदले। तो आपने यहाँ पे 45% को भिन्न में बदलना है। तो आप सभी को बेसिक नियम पता है कि 45 को जब भिन्न में बदलते हैं 45% को, तो जो ये प्रतिशत है इसको जब हम हटा देंगे तो बटे में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसको हम 5 से काट देंगे। 5 का पहाड़ा कितने बार जाएगा? 9 बार। 5 9 में 45 और 5 का पहाड़ा इधर जो 100 के लिए 5 दूनी 10, 0 की 0, वो कितने बार जाना है? 20 बार। अगर ये और कैंसिल आउट होता तो हम इसको जरूर काटते, लेकिन ये आपस में नहीं कटता है। तो जो इसका आंसर है भिन्न में वो कितना आएगा? 9/20 आएगा। तो 9/20 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पे बोर्ड मास से दिया गया है और बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है 0.25 और इसको ऐड करना है 1.47 के साथ और माइनस इसमें से क्या करना है?
0.46, इसको हम माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यहाँ पे ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएगी। और जुड़ने का एक बेसिक नियम है पॉइंटों में कि जब भी आप संख्याओं को जोड़ते हो, जोड़ने में जो आपका दशमलव है वो एक सीध में आना चाहिए। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जोड़ सबसे आसान होता है जो इन पॉइंटों का है, जोड़ करो चाहे घटाओ, जो आपका दशमलव है वो बस आपने सीध में रखना है। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हासिल 1, 4 और 2 कितने बन जाएंगे आपके 6 और 1 हासिल था तो ये कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो बिल्कुल सीध में आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1। एक बार दोबारा इसका आप जोड़ देख सकते हैं, 7 और 5 12 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा, पॉइंट बिल्कुल सीध में और यहाँ पे आपका 1 दिया गया है। अब इसमें से आपने माइनस क्या करना है, 1.72 में से माइनस करना है 0.46। इसको आप माइनस करोगे तो सबसे पहले यहाँ से कैरी लाया, यहाँ पे 12 बन गए, 12 में से 6 गए तो 6 आपका रिमाइंडर बचता है। और यहाँ से हासिल ले गए थे, यहाँ पे 6 बचा है और 6 में से 4 लेस करोगे तो बचता कितना है आपका 2 वापस बचता है, पॉइंट बिल्कुल सीध में और यहाँ से 1 ये नीचे उतर जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 1.26। और 1.26 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 भुजाओं वाली आकृति कहलाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन है, आपने समझना है कि जैसे कोई 3 भुजा होती है तो 3 भुजा वाली आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। अगर आपसे 4 भुजा वाली आकृति पूछे तो वो चतुर्भुज कहलाती है। और 5 भुजा वाली आकृति अगर कोई हो तो उसको पंचभुज कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक सी टर्म है। अगर आगे से यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो तो आपने इसको बिल्कुल सही करना है। और अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या है यदि उनकी आयु क्रमशः 35 और 7 वर्ष दी गई है। इसमें एक पुत्र है और दूसरे क्या दिए है, पिता दिए हुए हैं। एक पिता है और दूसरे पुत्र है। अब इनसे बोला गया जो पिता है इनकी आयु 35 वर्ष है और जो पुत्र है इनकी आयु 7 वर्ष है। अब इनका अनुपात पूछा गया है और अनुपात में हम कैंसल आउट कर देते हैं, ये नियम आप सभी को पता है। तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो इसकी जो रेशो बनी वो कितनी है 5:1। और 5:1 आप ऑप्शन में देखोगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। तो 5:1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा उनमें से 4 संख्याओं का योग 50 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। आपने औसत वाला एक नियम ध्यान रखना है, जब आप संख्या गुणा औसत करते हो, संख्या गुणा औसत, तो आपके पास योग निकल के आता है। तो सबसे पहले आपकी संख्या दी है, यदि 5 संख्याएं कितनी हैं 5, गुणा इसकी औसत कितनी है 12। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 गुणा 5 तो 12 पंजे कितना होगा 60। अब इन्होंने क्या बोला कि जो 4 संख्याएं हैं इनका पहले ही जो योग है वो दिया हुआ है और योग कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना था क्योंकि इन्होंने पहले ही जो योग है ये दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा कि जो पांचवी संख्या है वो क्या होगी। तो पांचवी संख्या क्या होगी, आप क्या करोगे, ये जो 5 संख्याओं का योग आया था ये 60 आया था और 4 जो संख्याओं का योग है वो कितना आया था 50। तो 60 में से 50 आप लेस करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और 10 आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है तो 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 6 से गुणा करने पर 72 के बराबर होगी। यानी अगर आप 4 ऑप्शन को देखो तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप 6 से गुणा करो और उसका जो गुणनफल है वो 12 के बराबर आए। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में 24 है और 24 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 24 गुणा 6 कितना होता है आपका 140। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, ऑप्शन बी क्या है 26। 26 को अगर 6 से गुणा करो तो वो 156 आता है। तो आना कितना चाहिए 72 आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है 36। जब 36 को हम 6 से गुणा करेंगे तो वो 256 के बराबर आता है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया गलत हो गया।
अब हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है, जब आप 12 को गुणा 6 करोगे तो 12 6 कितना होगा, 72 होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते थे, जब 24 गुणा 6 करके आपका 144 आ रहा है, तो जब आप 26 और 36 को 6 से गुणा करते तो 144 से वो अधिक आना था। तो सबसे छोटी संख्या थी वो 12 थी। 12 गुणा 6 करते तो 12 6 72। लेकिन मेरा काम समझाना है, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल से समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2000 रुपए की मूल राशि पर 10% की दर से 200 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक समय अवधि क्या है। यानी आपने समय निकालना है, और समय क्या होता है आपका, समय निकालने के लिए क्या करोगे, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज 200 रुपये दी गई है गुणा 100, और जो आपके पास नीचे है मूलधन वो कितना है, मूलधन है 2000 गुणा जो दर है वो है 10% की। तो कैंसिल आउट कर देंगे, इस जीरो से ये वाली जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 10 दूना 20, और 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समय कितना बचा आपके पास, ये सब कुछ काट के 1 बचा। तो समय कितना है, यहाँ पे देखोगे 1 आया है, तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप इसको MDH लगाओगे। MDH क्या लगेगा, एक व्यक्ति है तो M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2। ये MDH से पूछा गया है। तो व्यक्ति एक है और दिन कितने हैं, दिन आपके पास 50 है। तो ये पूछा जा रहा है कि 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे 5 व्यक्ति है तो 5 एकम 5 और 10 पंजे 50, तो 10 एकम 10 बराबर है D2। तो कितने दिन में वो होगा, 10 दिन में होगा, और 10 दिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की द्वारा दान की गई राशि कितनी है यदि वह 25,000 रुपये की आय का 10% दान करती है। यानी जो एक लड़की है उसकी आय कितनी है, आय है 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये का वो 10% दान कर देती है। तो हमने 25,000 का 10% निकालना है कि जो उसके द्वारा दान किया जा रहा है। तो जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत जब हट जाता है तो बटे में कितना आ जाता है, 100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे जो 25,000 का यहाँ पे 10% है वो कितना आएगा, 2500। तो उसके द्वारा जो दान की गई राशि है वो कितनी है, 2500, और ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। उस लड़की के द्वारा 2500 रुपए की जो राशि है वो दान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या का 5वां भाग 4 है तो संख्या क्या है। मान लो कोई आपके पास एक संख्या है, इस संख्या का 5वां भाग यानी 1/5 भाग, 1/5 भाग, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक संख्या का 1/5 भाग किसके बराबर दिया गया है, 4 के बराबर दिया गया है। तो ऊपर x मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, x एकम x आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 5, और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x एकम x और 4 पंजे कितना आ जाएगा, 20। तो वो संख्या क्या होगी, 20 होगी, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दी गई है। अब अगला जो हमारा सेशन है वो रीजनिंग है, इसमें एक क्वेश्चन मैथ का ऐड नीचे हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 50 लीटर दूध में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि इसमें 20% पानी है। तो टोटल हमारे पास 50 लीटर है, और 50 लीटर में 20% पानी मिला गया है। तो आपने ये बताना है कि टोटल पानी कितना है। तो अगर हम 50 लीटर का, यहाँ पे ये 50 है, 50 लीटर का 20% निकालते हैं तो आपका 20% के लिए जब प्रतिशत हटा बटे में कितना डलता है, 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, बचा क्या, 5 गुणा 2, और 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 लीटर। तो जो पानी की मात्रा है वो कितनी होगी, 10 लीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम 29 व्यक्तियों की पंक्ति में आगे से 13वें स्थान पर है तो पंक्ति के अंत से उसका स्थान क्या होगा। आपने इसमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास कुल दिए गए हैं
तो कुल में से जो उसका स्थान है वो माइनस कर देना है और उसमें प्लस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो यहाँ पे कुल कितने हैं, कुल 29 है और 29 में से जो व्यक्ति का स्थान है वो कितना है, 13वां, और उसमें प्लस 1 कर दोगे। तो 29 में से जब 13 आप माइनस करोगे, यहाँ देखोगे 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और 2 में से गया तो 1, और प्लस क्या करोगे, इसमें 1 करोगे तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। तो इसका जो स्थान है वो आ जाएगा 17वां, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूर्ण करें। श्रृंखला को आपने पूरा करना है। श्रृंखला क्या है, F J N R और अगला आपने बताना है। तो F आपका 6 पे है, J 10 पे है, N 14 पे है और ये कितने पे है, 18 पे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 से 10 बनाने के लिए 4 जोड़ने पड़ेंगे, 6 और 4 10, 10 से 14 बनाने के लिए 4 और 14 से 18 बनाने के लिए 4, तो 18 में आगे 4 जुड़ेंगे, 18 और 4 कितना आ जाएगा, 22। तो 22 पे क्या आता है, V, और V यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निश्चित कूट भाषा में D का 4 कोड है, जो D का कोड है वो कितना है, 4, और एंड का कोड 19 है, तो उसी भाषा में ADM कैसे लिखा जाएगा। D चौथे नंबर पे है तो इसका जो कोड है वो 4 दिया गया है, और जो आपका एंड है AND, इस एंड का कोड कितना है, 19। तो जो आपका A है ये 1 पे है, N 14 पे है और ये कितने पे है, 4, और अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो 14 और 4 18 और 1 19। तो आपसे पूछा गया है ADM का आपने बताना है, ये 1 पे है, ये 4 पे है और ये 13 पे है। तो अगर इनको आपस में ऐड किया जाए, इन सबको आपस में ऐड किया जाए तो 4 और 1 5, और 5 और 13 कितना बनेगा आपका, 5 और 3 8, ये आपका 18 बन जाएगा। और इन सबका जोड़ोगे तो आप देखोगे 13 और 4 17, 17 रे 18, 18 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका जोड़ कितना होना, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के ठीक दूसरे स्थान पर आता है। तो हमने क्या करना है कि इनको जो अल्फाबेट है यहाँ पे उनको लिख देंगे, CONCLUSION। इसको करने का तरीका आपने सीखना है कि जो ये 4 है उसको आपने क्रम में लगाना है और बताना है दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। फिर उसके बाद क्या है, CONCENTRATE। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। उसके बाद COUNT, काउंट। अब आपने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन सा पहले आएगा। तो सबके पास CC है तो ये कॉमन हो जाएगा, इसमें हम बता नहीं सकते कि पहला कौन आएगा। फिर उनके पास O भी कॉमन है और इनके पास N भी कॉमन है। उसके बाद देखोगे N दोस्तों सिर्फ यहाँ पे 3 के पास है, U के पास N यहाँ पे नहीं है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो चौथे नंबर पे आएगा क्योंकि CO फिर U है, U सबसे लास्ट में आता है। लेकिन यहाँ देखो इनके पास, तीनों के पास कॉमन है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के पास C है और इसके पास F है, तो F से पहले C आता है तो इसका भी हमें प्लेस वैल्यू पता चल गई कि ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। अब इनमें से देखना है कि पहले पे कौन सा आएगा और दूसरे पे कौन सा आएगा। इसके बाद C कॉमन था, इसके बाद इसके पास L है, L 12 पे आता है और इसके पास E है, E कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 12 पहले आता है कि 5 पहले आता है। तो अगर आपको ये पता है कि 12 से पहले 5 आएगा तो दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पे है वो कौन सा आएगा, दूसरे वाला आएगा, और जो पहले वाला है ये किस पे जाएगा, दूसरे नंबर पे जाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो कंक्लूजन जो ऑप्शन नंबर ए है ये दूसरे नंबर पे आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में जो कोड है इसका जो कोड दिया गया है 900 और उसी भाषा में रेस किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी जो CODE कोड है इसका जो कोड दिया गया है ये 900 दिया गया है। तो ये 900 किस प्रकार से बना ये आपने देखना है। जो C है ये 3 नंबर पे है और O 15 नंबर पे है।
डी 4 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे है। अब आपने ये देखना है कि जो 900 है ये किस प्रकार से आया। तो जो इतनी बड़ी रकम है वो मल्टीप्लाई करके ही आ सकती है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 15 कितना होगा आपका 45, और इधर करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका कितना आ जाएगा 20, और 45 दूना कितना होता है 90, ये कितना बना 900, यानी इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया 900। अब आपने कोड किसका बताना है, RACE, रेस का कोड आपने यहाँ पर बताना है। तो R 18 नंबर पे है और जो A है ये 1 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है और ये कितने पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 नंबर पे। और अगर आप इसको गुना करो तो दोस्तों यहाँ पे 18 गुना 15, 18 पंजे कितना आता है 90, और इसको गुना करो तो 1 तिया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 9 तिये 27, ये कितना आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। तो ये हमारे पास आज का फुल मॉक टेस्ट था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि 50 में से आपका स्कोर क्या बना। ये 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था जो हमने आज डिस्कस किया। आगे जितने भी हम क्वेश्चन पेपर अब डिस्कस करेंगे उसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा मैथ का इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतना आसान जो मैथ है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आपने इसी प्रकार से उसको सॉल्व करना है। हम अपने चैनल पे इसी तरह मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।